Hello students, welcome to my channel Teacher Radha. Today we will discuss about all the concepts of rational numbers for 8th class according to NCERT. So let's start. Our first question is, what are integers? What are rational numbers? What are rational numbers? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है अबाउट नेचुरल नंबर्स, अबाउट होल नंबर्स, अबाउट इंटीजर्स. अब यहाँ पे हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की. तो हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर्स में 0 भी आ जाएगा और सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. इंटीजर्स में होल नंबर्स आ जाएंगे सारे और उनके नेगेटिव्स भी आ जाएंगे. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन. अब रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं. रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. विच कैन बी रिटन in the form of P/Q, where P and Q are integers, but Q is not equal to 0 because 0 is also integer. but जो हमारा Q होगा, डिनोमिनेटर जो होगा हमारा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. कौन? जैसे कि -4/9 ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा. 2/5 हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा. अब 2, 4, 5 ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं ना, 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, how to add, subtract, multiply and divide rational numbers. right? सबसे पहले ऐड कर लेते हैं. ऐड, अब कोई भी रैशनल नंबर ले लो. 2/5 इज रैशनल नंबर प्लस 4/5 इज इक्वल टू, अगर हमारी डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे. 2 + 4 6, नीचे वाला ऐड नहीं होगा. ओके, अब बात हो गई हमारी ऐड की. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने की. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक हम एग्जाम्पल ऐसे भी ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर जिसका हमारा सेम नहीं है. 2/3 प्लस 4/5, इसको हम ऐड कैसे करेंगे? ये तो अलग अलग है. यहाँ पे तो हमने सेम का था तो सेम लिख दिया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, इन दोनों का जो हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो लिखेंगे. इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा 15. अब 3 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 4/5. अब 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट? अब इससे आगे हम करेंगे 2 × 5 = 10/15 प्लस 4 × 3 = 12/15. अब यहाँ पे दोनों सेम आ गए, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे. 12
प्लस 10 22/15। ओके, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। कोई भी नंबर है हमारे पास, यही सेम ही नंबर ले लेते हैं, 2/5 और 4/5। 2/5 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल -2 एंड अपॉन में है हमारा 5। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे हम, 2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में ऊपर की ऊपर वाले से, नीचे की नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 = 8, 3 5 = 15, ऐसे होगा। ओके, बात कर लेते हैं डिवीज़न के लिए। डिवाइड कैसे करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 4/5 इज इक्वल 2/3 इंटू, अब ये जो हमारा बड़ा जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो 4/5 का ये बन जाएगा हमारा 5/4। 5/4। अब ये सीधा मल्टीप्लाई जैसे अभी हमने ऊपर किया था, ऊपर वाले की ऊपर से 2 5 = 10 एंड 3 4 = 12, ये आ गया हमारा आंसर। अभी हम इसको 2 से वैसे कट भी कर सकते हैं ना, 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12, तो 5/6। नाउ कम्स ऑन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी, वी ऑलरेडी नो दैट इफ वी ऐड होल नंबर वी विल गेट ऑल्सो होल नंबर, राइट। इट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। सो नाउ वी चेक फॉर रैशनल नंबर्स। हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट चेक कर लेते हैं हम अब रैशनल नंबर्स के लिए। कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, 4/9 प्लस -7/5 इज इक्वल टू, इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो या फिर फर्स्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारा होगा 45। 45 होगा, तो 9 को 45 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी कर देते हैं, प्लस -7/5। अब 5 को हमें 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 5 = 20, 9 5 = 45 प्लस -7 9 = 63/45, 20/45। अब प्लस माइनस हो जाता है, अब 63/45। अब ये हमारा सिंपल आ गया है, 45 अपॉन में है तो 45 लिख देंगे। 20 - 63 इज इक्वल 43 विद माइनस साइन, बिकॉज 63 इज ग्रेटर देन 20। ये आ गया है हमारा। We find that sum of two rational numbers is again a rational number. We say that rational numbers are closed under addition. Second property है हमारी commutative property. Property number second is commutative property. अब इसमें फर्स्ट ले लेते हैं एडिशन के लिए। फर्स्ट ले लेते हैं एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स होते हैं ए एंड बी, ए प्लस बी। एडिशन के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे ए ले लेते हैं हम 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 4 6/3 इज इक्वल टू 4 + 2 6/3।
ये इक्वल आ रहा है. वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. अब बात कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन की. a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a. 2/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 2/3. 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 एंड अपॉन में +3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड अपॉन 3. -3/3 इज इक्वल टू -1 एंड 3/3 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे -1 है, ये 1 है, ये तो इक्वल नहीं आए. दैट मीन्स वी से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही होगा. a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a. कोई भी नंबर ले लेते हैं. 2/3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 2/3. 2 5s are 10, 3 3s are 9, 5 2s are 10 and 3 3s are 9. ये तो इक्वल आ रहा है. तो मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. अब नेक्स्ट आता है डिवीज़न के लिए. a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. अब कोई भी नंबर ले लेते हैं. 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाय 2/3. इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा. इनटू 5/3 का हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 5/3 इंटू ये 2/3 का हो जाएगा 3/2. 3/2. 2 3s are 6 and 3 5s are 15. 5 3s are 15 and 3 2s are 6. यहाँ पे आ रहा है 6/15 और ये है हमारा 15/6. दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. अब ये तो बात हुई थी हमारी कम्यूटेटिव. अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव. इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं a b c. इसमें भी सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीज़न के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं. एडिशन के लिए a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. a ले लेते हैं हम. 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 इज इक्वल 2/3 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 4 + 5 इज इक्वल टू 9/3. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 2 + 4 6/3 प्लस 5/3. 2 + 9 इज इक्वल टू 11/3. 6 + 5 11/3. ये तो एसोसिएटिव को एप्लीकेबल कर रहा है. अब सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए. अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, जहाँ पे पहले अभी हमने प्लस लिया है वहाँ पे हम माइनस लेंगे. a माइनस b माइनस c
इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c. 2/3 माइनस 4/3 माइनस 5/3. a हमारा 2/3 माइनस 4/3 माइनस 5/3. राइट. अब सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाले को. -4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1/3. 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2/3 माइनस 5/3. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3 और -2/3 एंड माइनस 5/3. 2 plus 1 is equal to 3/3 and -2 and -5 is equal to -7/3. अब ये तो 3/3 means 1 is equal to 7/3. अब ये इक्वल है नहीं है, अब इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव की इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, एसोसिएटिविटी को. ओके. नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा. a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. 4/3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/3 multiplied by 5/3 इज इक्वल. सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं. 2/3 एज इट इज़ लिख लेते हैं. 4 5s are 20 and 3 3s are 9. 2 4s are 8 and 3 3s are 9 multiplied by 5/3 is equal to 22s are 40, 9 3s are 27, 8 5s are 40 and 9 3s are 27. 40/27 and 40/27 ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर रेशनल नंबर्स. राइट. अब बात कर लेते हैं हम डिविजन के लिए. a divided by b divided by c is equal to a divided by b divided by c. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2/3 divided by 4/3 divided by 5/3 is equal to 2/3 divided by 4/3 divided by 5/3. सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 divided by 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 एज इट इज़. अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/3 का 3/5 हो जाएगा. राइट. अब इस सेम यहाँ पे 2/3 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 4/3 का 3/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/3. 2/3 एज इट इज़. 4 3s are 12 and 3 5s are 15 is equal to 2 3s are 6, 3 4s are 12 divided by 5/3. ओके. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ इंटू 12/15 का हो जाएगा 15/12 इज इक्वल टू 6/12 एज इट इज़ इंटू 3/5 हो जाएगा. 5/3 का 3/5 हो जाएगा. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे कट भी हो रहा था, 3 से 3 कट हो रहा था, यहाँ पे भी 3 से 3 कट हो रहा था, तो 4/5 बच रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे
2/4, 2/4 भी नहीं, यहाँ से 2 को 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं ना, ये सॉरी 2 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं 15 to the 30 डिवाइडेड बाय 12 into 3 36, 6 3 जा 18 और 12 5 जा 60। ये आ गया है हमारा भी, इसको इक्वल तो नहीं है ये, तो ये है नॉट एसोसिएटिव। ओके, लिख देती हूँ नॉट एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। 2/3 इंटू 4/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/3 प्लस 2/3 इंटू 5/3। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं ना, इसको हम 4 + 5 इज 9/3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10 and 3 into 3 9, 3 3s are 9 and 2 9s are 18, 8 plus 10 18 and upon में 9, ये इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नाउ टॉक अबाउट ज़ीरो, कि ज़ीरो हमारी रैशनल नंबर्स के लिए क्या रोल प्ले करता है। रोल ऑफ ज़ीरो, if we add 0 with any number we get the same number, so 0 is called the identity for the addition of rational numbers। हम किसी भी नंबर में, कोई नंबर है a + 0 इज इक्वल टू हमारा सेम नंबर हमें मिल जाएगा, राइट। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2/3 + 0 इज इक्वल टू 2/3। तो 0 जो है हमारा आइडेंटिटी है एडिशन, आइडेंटिटी है एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स का। ओके, और मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, इसलिए ये एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी हो गई रेशनल नंबर की। अब बात कर लेते हैं 1 के लिए। अब 0 में हम और भी देख सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई के लिए अगर हम a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, कितना ही बड़ा नंबर है कितना ही छोटा नंबर है, प्लस में है माइनस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है दैट मीन्स वो उसका आंसर 0 ही होगा। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ 1 की। रोल ऑफ 1, ये नंबर है हमारा कोई, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमें क्या होगा, हम a को ही, हमें a ही मिलेगा, राइट। मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई ऑफ 1 in any number we get the same number, so 1 is the multiplication identity for rational numbers। आइडेंटिटी मीन्स होता है कि अगर हम उस किसी भी नंबर में उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो जाएगी रेशनल नंबर्स के लिए, अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स नेगेटिव ऑफ अ नंबर।
नेगेटिव ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर है हमारे पास ए, उसका एडिटिव इन्वर्स अगर हमें देखना है कि क्या होगा, तो ये है हमारा पॉजिटिव में प्लस ए, तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ए। मीन्स उसका एडिटिव इन्वर्स वो होगा जिसको ऐड करने से हमारा रिजल्ट ज़ीरो बन जाए। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए माइनस ए, सेम नंबर से सेम ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एक और ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस ए लेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा प्लस ए, राइट। अगर प्लस में है तो माइनस होगा, अगर माइनस में है तो प्लस होगा, सिर्फ साइन चेंज होके उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो साइन चेंज होके मिलेगा हमें। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस ए प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 का नेगेटिव इन्वर्स क्या, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा हमारा? -2/3। अब हमसे पूछे कोई 7/3 का क्या होगा? 7/3 का होगा -7/3। 3 का क्या होगा? -3। -5 का क्या होगा? 5। अगर पॉजिटिव में है हमारे पास नंबर और उसका हमें एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो साइन चेंज होके हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे नंबर को, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होगा? हमारे पास कोई भी नंबर है हमारे पास 2/3, इसका रेसिप्रोकल हमें देखना है। रेसिप्रोकल में हमारा जो आंसर होगा वो हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। 2/3 का होगा 3/2 इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 3 2 6 इज इक्वल टू 1। नहीं तो यहाँ से भी सिंपल ऐसे देख सकते हैं, 3 1 3 1, 2 1 2 1, 1/1 मीन्स 1। ओके, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं नंबर्स। ये तो हमने सीख ही लिया है पहली क्लास में, 0 1 2 3, इधर होंगे नेगेटिव नंबर्स ऐसे। बट रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे? ये भी रेशनल नंबर है, 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2/1। अब बात कर लेते हैं, कोई है हमारे पास 3/5, 3/5 है हमारे पास नंबर, इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 है तो 3/5 पहले डिवाइड करके देख लेंगे। 0 3.065 30, राइट। 0.6 इसका हमारा आ रहा है 0.6 मीन्स ये हमारा लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में। ये हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग होता तो 1 और 2 के बीच में लाई करता, 2 पॉइंट समथिंग होता तो 2 और 3 के बीच में लाई करता। अब ये हमारा लाई कर रहा है 0 एंड 1 के बीच में, तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे 0 से 1 के लिए, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा 5, मीन्स वो 5 पार्ट्स में उसके 5 पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो 0 है हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारा 1/5, यहाँ पे होगा 2/5, यहाँ पे होगा 3/5, यहाँ पे होगा 4/5 और ये हमारा 5/5 मीन्स 1। तो 3/5 को हमने कैसे फाइंड कर लिया ना आसानी से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। किसी भी रेशनल, कोई दो नंबर्स हमें दिए होंगे रेशनल नंबर्स, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं, तो वो कैसे करेंगे? कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, 3/5 एंड 7,
अपॉन 2। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर भी हमने अलग अलग लिए हैं। अगर हमारा सेम डिनोमिनेटर होगा तो आसानी से हम चेक कर लेंगे। लाइक अगर हमारे पास ये है 2/5 एंड 9/5 के बीच में ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो आसानी से कर सकते हैं 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, ये सारे हमारे इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो हैं। लेकिन डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होगा डिनोमिनेटर को सेम बनाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो कॉमन मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा इन दोनों का 10, राइट। 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो 3/5 इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये हमारा सेकंड नंबर है 7/2, इसको 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अब हमारे पास आएगा 3 2 6/10, 7 5 से 35/10। अब हमारे पास ये जो नंबर्स थे ये इस फॉर्म में आ चुके हैं, 6/10 एंड 35/10। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम आसानी से नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट। 6/10, 35/10, 7 to 34 जो नंबर्स होंगे डिवाइडेड बाय 10 वो हमारे सारे रेशनल नंबर्स होंगे। 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 मीन्स 1 and 1 is also rational number। 11/10, 12/10, ये हमारे चलते जाएंगे 34/10 तक, राइट। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। वी विल द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 in next video. So take care and bye bye.